Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel Commerce Safari. So today I am going to continue with our chapter that is Consumer Equilibrium class 11. तो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर। तो लास्ट क्लास में जैसे हमने टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी के बारे में पढ़ा, तो आज हम इसी के दो अप्रोचेस देखेंगे जिसको हम बोलते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है और ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होती है। ठीक है, देखो कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब सिंपली ये होता है जिसको आप किसी न्यूमेरिकल टर्म में मेजर कर सको। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और अपना एवरेज यूटिलिटी। पर इसके बाद मैंने आपको बताया था ना कि ये सब मेजर किए जाते हैं एक टर्म में जिसको हम यूटिल्स बोलते हैं। तो उसी यूटिल्स सम को हम लोग बढ़ते हैं कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर, जिसको आपको मार्क्स सामने आपको दिए थे। ठीक है, तो जब भी आपका कोई डेटा, जैसे मान लो कि आप कोई चीज कंज्यूम कर रहे हो, उससे अमाउंट ऑफ 100 का मिलने वाला था, पर जैसे आपको 100% में से 60 यूटिल्स का उसमें से क्या मिला, आपको सेटिस्फैक्शन मिली, तो आप इसको प्रॉपरली एक न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हो ना, इसी को हम बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। उसी की जगह आ जाता है कि दूसरे पे ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होती है। देखो, ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे आपकी यहाँ पे 5 सामान रखे हुए हैं, मान लो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, पहले नंबर पे जैसे मान लो कि कोई भी वाटर है, दूसरे पे पनीर है, ठीक है, तीसरे पे मोबाइल है, ठीक है, फिर करेला है, ठीक है भाई, और फिर आप क्या लग सकते हो यहाँ पे, जैसे टैब है। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, गर्मी का टाइम था, ठीक है, आप गए बाहर ग्राउंड में से खेल के आए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो सबसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, मतलब कि जो जिससे आपको लेने सबसे ज्यादा मजा आएगा, ठीक है, तो वो आपको वाटर से आएगा। ठीक है, इन चार चीजें से बाद में आएगा, पर पहले आप, जैसे अगर बाहर बहुत ज्यादा गर्मी थी, आप बाहर से खेल के आए, फिर सबसे पहले आप घर आके क्या करते हो, पानी पीते हो, क्योंकि पानी से अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन उस वक्त सबसे ज्यादा मिल रहा होता है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनल, जिसमें आप रैंक वाइज रखोगे कि कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा प्रेफरेबल थी, कौन सी दूसरे पे थी, कौन सी तीसरे पे थी और कौन सी चौथे पे थी। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी। बात समझ गए ना। देखो अब मैं इसी को आपको दिखाता हूँ। कार्डिनल यूटिलिटी इज अ यूटिलिटी व्हेन द सेटिस्फैक्शन ड्राइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस्ड और मेजर इन द टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कि इसको बोलते हैं हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी। पर जो आपके, जब आप उसको न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस ना कर सको, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑर्डिनल यूटिलिटी। और अगर हम लॉजिकली सोचे, देखा, अगर मैं अब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट से हटकर एक बात बताऊं, तो लॉजिकली आप सोचो तो ऑर्डिनल है वो ज्यादा प्रैक्टिकल है एज कम्पेयर टू कार्डिनल। भाई अब बोलोगे कैसे, क्योंकि देखो यार, अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको किस प्रोडक्ट से कितनी ज्यादा मिल रही है, उसको आप प्रॉपर कोई नंबर के टर्म पे नहीं दिखा सकते हो। आप खुद सोच के देखो कि अगर आप भाई कभी भी देखो, जैसे आप कोई अच्छी सब्जी बनती है, आप उसको खाते हो, आपको पहली बाइट होती है, ठीक है, पहली बाइट सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही होती है, तो भाई उससे आप न्यूमेरिकल टर्म में, भाई अब मैं कैसे बता दूं कि उससे मेरे को प्रॉपरली इतने टर्म का मेरे को, अच्छा मेरे को 100 में से 90% अभी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, फिर 80% मिल रही है, भाई ये तो क्या, ये तो कोई इसका लॉजिक नहीं लग रहा है ना। तो जो ऑर्डिनल है, रैंक वाइज आप रख सकते हो कि हाँ भाई मेरे को पनीर की सब्जी पहले अच्छी लगी थी, फिर पालक पनीर भी मेरे को दूसरे पे ही अच्छी लगी थी। ठीक है, तो आप ऐसे करके वेराइटीज होती है ना, उसको भी चेंज चेंज करके अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह रख सकते हो। ठीक है, फिर आता है कि कार्डिनल और ऑर्डिनल में डिफरेंस क्या होता है। देखो अब बेसिकली अब यहाँ से समझ रहा है। देखो कार्डिनल यूटिलिटी इट एक्सप्लेन दी सेटिस्फेक्शन आफ्टर कंज्यूमिंग एनी गुड्स और कैन बी टर्म इन काउंटेबल। ठीक है, देखो जब भी आप कोई भी गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हो और उसको आप किसी नंबर या किसी काउंटेबल फॉर्म में रख सको, तो उसी को बोलते हैं हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी। बात कैसे हुई, जैसे मान लो कि आपने कोई चीज कंज्यूम की, ठीक है, आपने जैसे बर्गर कंज्यूम किया, बर्गर से 100 में से आपको 90 यूटिल्स का क्या मिला, सेटिस्फेक्शन मिला। तो आप जब इसको न्यूमेरिकल टर्म में किसी एक्सप्लेन कर दे रहे हो, तो उसी को बोलते हैं हम लोग कार्डिनल। पर जो ऑर्डिनल में होता है, ऑर्डिनल में ऐसा नहीं होता। ऑर्डिनल में जो भी आपका, देखो जैसे जो भी आपको अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन जिस भी प्रोडक्ट से मिल रहा है, तो उसको आप प्रेफरेंस के वाइज में रखते हो, प्रेफरेंस या फिर एक अरेंजिंग ऑर्डर में रखते हो, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में रखते हो, कि मतलब कम से ज्यादा की ओर जाता है वो। ठीक है, मान लो कि कैसे, जैसे यहाँ पे 5 प्रोडक्ट है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, पांचों में से आपको जैसे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन नंबर 1 से मिल रहा है, तो आप सबसे पहले नंबर 1 को रखोगे। ठीक है, फिर आपको नंबर 3 से मिल रहा है, तो आप फिर 3 को रखोगे। फिर आपको नंबर 4 से मिल रहा है, तो आप 4 को रखोगे। फिर जैसे मान लो नंबर 2 से मिल रहा है, तो इसमें आप एक प्रॉपर रैंक वाइज में रखते हो। ये नहीं कि आप कोई नंबर सोच के उसको उतने यूटिल्स में लिख दिए, नहीं, इसमें आप प्रॉपर एक रैंक वाइज चलोगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसकी अब एग्जांपल देखें, तो जो पिज्जा था वो सैम को 60 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन दे रहा था, पर जो बर्गर उसने खाया उसको 40 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन दे रहा। अब भाई ये बात कैसे हुई, देखो जब उसने पिज्जा कंज्यूम किया,
ठीक है। तो उसको जो मान लो कि 60 यूटिल्स का क्या मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो ये प्रॉपरली किसी न्यूमेरिकल टर्म में इसने क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। और उसको जब उसने बर्गर खाया तो उसको 40 यूटिल्स का क्या मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन किसमें उसको ज्यादा मिल रहा है, आप यहां से इजीली ये बता सकते हो कि पिज्जा से। तो देखो, जो बात करने को आते हैं ना कि इसमें फायदा क्या है, कार्डिनल यूटिलिटी में भी फायदा है, पर अगर आप प्रैक्टिकली सोचे तो ऐसा न्यूमेरिकली वैल्यू आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो किसी, क्योंकि साइकोलॉजिकल नीड्स होती है, किसी की और कोई नीड्स है, किसी की और कोई नीड्स है। तो इसीलिए जो जैसे अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया कि पिज्जा से आपको अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन जो 60 यूटिल्स का मिल रहा है, ठीक है, तो ये आपको ज्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू बर्गर। देखो यहाँ पे ये चीज तो क्लियर हो गई कि आपको जो अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है पिज्जा से ज्यादा मिल रहा है भाई, और मेरे को बर्गर से कम मिल रहा है। उसी तरह अगर मैं दूसरे पे आऊं, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रैंक वाइज रखूंगा। पहले मैं किसको रखूंगा, पिज्जा को रखूंगा, फिर उसके बाद मैं बर्गर को रखूंगा कि पहले भाई मेरे को पिज्जा दे देना, वो मेरे को ज्यादा अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है, फिर मेरे को बर्गर दे देना। तो ठीक है, सैम गेट मोर सेटिस्फेक्शन फ्रॉम अ पिज्जा एज कंपेयर टू दी बर्गर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कि जो उसको पिज्जा से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है एज कंपेयर टू बर्गर। तो देखो बेसिकली अगर हम यहाँ पे दोनों का डिफरेंस देखें तो यहाँ पे हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पे मैंने इसको न्यूमेरिकल टर्म में लिखा, और उसी को मैंने एक वर्ड्स में जब बना के लिख दिया, तो मैं उसको इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब देखो, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि कार्डिनल यूटिलिटी को हम यूटिल्स में पढ़ते हैं, उसको मेजर किया जाता है, पर यहाँ पे हम लोग रैंकिंग वाइज करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे इसका एग्जांपल देकर इसको रैंक वाइज किया था, ठीक है। फिर आता है कि जो ये होता है ये लेस प्रैक्टिकल होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि भाई ये सबकी अपने अपनी नीड्स होती है, अपने अपने हिसाब से वो लोग काउंटिंग में उसको नंबर दे सकते हैं। पर देखो ये होता है जो कि मोर क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है और सेंसेबल होता है, क्योंकि यार ये लॉजिकली है कि आपको जो चीज पसंद आएगी आप पहले वही चीज खाना पसंद करोगे, और उसी को आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस में रखते हो। जैसे आप जैसे रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको वेराइटीज ऑफ क्या बोलते हैं प्रोडक्ट्स मिलते हैं और उनके प्राइजेस मिलते हैं। तो जो आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन जिस चीज में मिल रही होती है उसके पैसे कम लगे होते हैं। एक तो पहले ये देखोगे प्राइस किसका कम है, और उसमें से भी आप वो सर्च करोगे इसमें मेरे को सबसे ज्यादा मेरे को ये पसंद है, जैसे मान लो कोल्ड कॉफी आपको पसंद है, तो आपने उसमें से कोल्ड कॉफी सेलेक्ट की, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑर्डर यूटिलिटी होती है, उसी हिसाब से आप रैंक में रखते हो। इसको प्रोफेसर मार्शल ने दिया था और इसको जे आर हिस्किन ने दिया था, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते कि रिलेशन बिटवीन ट्यू और एमयू क्या होता है। ट्यू का मतलब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, जो जैसे मैंने आपको बताया था। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ टोटल सम, जैसे 5, जैसे आपको अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही थी यहाँ से 5 प्लस 10 प्लस 15, तो टोटल सेटिस्फेक्शन आपको कितनी मिली, 30 की मिली। तो ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल में क्या रहता है कि जैसे 5, 10 और 15, तो दोनों के बीच में कितना का गैप आ रहा है, यहाँ भी 5 का गैप आ रहा है, यहाँ भी 5 का गैप आ रहा है। तो बेसिकली देखना अब इसका ग्राफ कैसे बनता है। ये देखो, ये आपकी लाइन हो गई, ठीक है। इसके बाद जो आपका टोटल यूटिलिटी होगा ना, जब भी याद रखना टोटल यूटिलिटी पहले आपका इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, फिर एक सर्टेन पॉइंट के आने के बाद वो जीरो भी हो जाता है, फिर उसके बाद वो डिक्लाइन करना शुरू कर देगा, वो डिक्लाइन करना शुरू कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि आपका आता है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी आता है, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी में आप जैसे आपने एक कोई चार्जर लगाया, ठीक है, तो चार्जर पहले क्या करेगा, अमाउंट ऑफ इंक्रीज करेगा, उसके बाद सर्टेन पॉइंट से आने के बाद डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी में अमाउंट ऑफ चेंज कितना आया, ठीक है। देखो जैसे एक सर्टेन पॉइंट आएगा जहां पे आपका टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। और पर एक सर्टेन पॉइंट में जो आपका यहाँ पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, जीरो भी हो जाता है। बात समझ गए ना। तो इसमें रहता है कि देखो ट्यू का ग्राफ है और ये एमयू का ग्राफ है, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज योर मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, देखो जहां तक आपका मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है ना, तो जैसी वो पॉजिटिव है तो आपका जो ट्यू है वो भी एक इंक्रीज कर रहा है। पर जैसे आपके एमयू ने डिक्रीज करना शुरू कर दिया, देखो अब यहाँ पे देखना क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो ट्यू है, जो आपका एमयू है वो डिक्रीज करना यहाँ पे शुरू कर दिया यहाँ पे, पर तभी भी आपका ट्यू बढ़ रहा है, पर उसी इस स्पीड से नहीं बढ़ रहा है जैसे कि वो पहले बढ़ रहा था, वो डिक्लाइनिंग रेट पे बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी, देखो ये देखो क्वेश्चन, पहले 12 था, 12 से आपको 20 का सेटिस्फेक्शन मिला, मतलब 8 यूनिट्स का मिला, फिर आपको 5 यूनिट्स का मिला, ठीक है, फिर 3 यूनिट्स का मिला, फिर आपको 0 यूनिट्स का मिला, ठीक है, फिर यहाँ पे आपको -2 यूनिट्स का मिला। तो देखो एक सर्टेन पॉइंट, देखो पहले इंक्रीज कर रहा है वो 8 से 5, पहले आपको 8 यूनिट की सेटिस्फेक्शन दी, फिर धीरे धीरे वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज तो करेगा पर डिक्लाइनिंग रेट पे करेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा।
देख फिर दूसरा आता है कि व्हेन ट्यू इज मैक्सिमम, जब आपका क्या है ट्यू है वो मैक्सिमम है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे आपका ट्यू क्या हो जाएगा मैक्सिमम, तो वहीं पे आपका एमयू हो जाएगा जीरो। ट्यू जिस जगह पे मैक्सिमम होगा ना उसके बाद वो डिक्लाइन करना शुरू कर देगा, और जैसे ही वो डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगा एमयू क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव की ओर चला जाएगा। नेगेटिव यहाँ होता है, ठीक है, नंबर लाइन में आपका यहाँ पे नेगेटिव रहता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 होगा, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 होगा, ठीक है। और थर्ड में क्या है, व्हेन द कंजम्पशन इंक्रीज बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन द एमयू बिकम नेगेटिव। यहाँ पे देखो आपका एमयू क्या होगा नेगेटिव हुआ और ट्यू स्टार्ट्स फॉलिंग, मतलब एक प्रॉपर पॉइंट के बाद आपका ट्यू क्या हो रहा है डिक्रीज करना शुरू कर दे रहा है और आपका जो एमयू है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब मैंने आपको एग्जांपल दिया, अब देखो इसको ग्राफ के थ्रू बताता हूँ कि इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा प्रॉपरली, ठीक है। ये यहाँ पे आप यूनिट ऑफ कम्युनिटी लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे ट्यू और एमयू का ग्राफ होगा, और ट्यू हमेशा पहले इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट पे, फिर इंक्रीज तो करेगा पर डिक्लाइनिंग रेट पे करेगा। यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा होगा, डिक्लाइनिंग रेट पे कर रहा होगा, ये नहीं कि इंक्रीज नहीं हो रहा पर डिक्लाइनिंग रेट पे कर रहा होगा। मतलब मान लो कि पहले यहाँ पे 15 का रेट लेकर चल रहा था कि 15 की स्पीड से इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे 10 की स्पीड से इंक्रीज कर रहा होगा। फिर एक सर्टेन पॉइंट आएगा जहां पे आपका ट्यू क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा और आपका एमयू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। और जैसे ही आपका एमयू नेगेटिव की ओर शिफ्ट कर गया तो आपका जो ट्यू वाला पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा आपका डिक्लाइन करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो होपफुली आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, ठीक है। तो आप पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन क्या होता है, ठीक है। देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो आप उसको बार बार एक ही प्रोडक्ट को कंज्यूम कर पा रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है, तो आप अगर एक ही कंपनी की चॉकलेट बार बार खाना शुरू कर दोगे ना तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे उससे अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन जो आपको मिला था वो कम मिलने लगेगा। और वो जैसे ऐसे नहीं बोलते हम लोग कि भाई मैं इस प्रोडक्ट को इतना ज्यादा मैंने खा पी लिया कि मेरा इससे मन भर गया, वो भाई जब मन भर गया तो अब उसके बाद आपको उस प्रोडक्ट को खाने का ही मन नहीं करेगा। इसी को बोलते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, ठीक है। The law of diminishing marginal utility explains that a person consume item or a product, the satisfaction or the utility they derive from the product wines, or they consume more और more of the product, so it start declining। एक अमाउंट ऑफ टाइम आएगा जहां पे वो डिक्लाइन करना शुरू कर देगा। जैसे कि अगर अगर अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ इंडिविजुअल माइट बाय अ सर्टेन टाइप ऑफ चॉकलेट फॉर अ वाइल, ठीक है, सून मे बाय लेस और चूज अनदर चॉकलेट। भाई देखो आगे ना बात यहाँ पे कि भाई पहले वो एक बंदा था वो खाया जा रहा था एक ही चॉकलेट, हाँ भाई मान लो कि वो डेयरी मिल्क खाया जा रहा है पर भाई फिर उसका मन हुआ कि भाई अब मेरा डेयरी मिल्क से मन भर गया, अब मैं डेयरी मिल्क की जगह या तो मैं अपना कोई और चॉकलेट खाना पसंद कर दूंगा या तो मैं डेयरी मिल्क अब हफ्ते में जैसे मैं 4 दिन खाता था अब एक ही दिन खाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि एक अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको कम मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक टर्म में आप इसकी डेफिनेशन यहाँ से कॉपी कर सकते हो और इसका डायग्राम कैसे बनता है, मेन बात अब ये आती है, ठीक है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो अमाउंट ऑफ, जैसे उस बंदे ने जब पहली बार चॉकलेट खाई होगी तो उसको तभी तो उसको भाई वो डेयरी मिल्क पसंद आई, और आप कोई भी चीज जैसे सबसे पहले पसंद आती है तो उसको आप बार बार कंज्यूम करना चाहते हो, उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जहाँ पे जो आपका पहला प्रोसेस होगा वो मैक्सिमम होगा। हमेशा याद रखना जो आपका जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ हमेशा अपवर्ड से डाउनवर्ड आएगा, क्योंकि आपको जैसे मैंने आपको बताया कि आप जैसे खाना खाने बैठते हो तो जो आपकी पहली रोटी होती है वो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती है, दूसरी थोड़ी कम देगी, तीसरी थोड़ी और कम देगी, चौथी थोड़ी और कम देगी, पांचवी थोड़ी और कम देगी। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो होपफुली आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और जो इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है इसको मैं अगले वाले पार्ट में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।